इलेक्ट्रॉन आगे रखा और ऊपर से H का एक इलेक्ट्रॉन नीचे रखा और नीचे से H का इलेक्ट्रॉन ऐसे रखा, और सर उसको हाइड्रोजन का पहले अपन ने लोन पेयर कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉन्स का 2 से, फिर ऊपर वाले हाइड्रोजन का कंप्लीट किया, फिर ऑक्सीजन का कंप्लीट कर दिया 8 के साथ। ठीक है, और देखो सर एक और हमारे चीज बताऊं? जो, हाँ बोलो। सर जो हाइड्रोजन है वो सर मैक्सिमम सर 1 बॉन्ड ही बना सकता है किसी के साथ भी। ठीक है, क्यों अब ऐसा क्यों है? सर क्योंकि सर आप हाइड्रोजन के पास सर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन सर क्योंकि वो +2 में ही खुश हो जाता है। अब सर उसके पास एक बॉन्ड बन रहा है तो उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब सर वो 3 इलेक्ट्रॉन्स नहीं ले सकता क्योंकि सर उसके लिए और भी एनर्जी चाहिए होगी और सर उसकी ऑक्टेट भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए सर हमें ये भी पता है कि सर ये न्यूट्रल चार्ज है अपना H2O, तो सर एक इस तरीके से भी बनाई जा सकती है। अच्छा, सर मैंने YouTube पे ही देख लिया था इसका, एक लुई डॉट स्ट्रक्चर का एक लेक्चर डाला था। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो हमारा लेविस स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं। कभी भी कोवेलेंट कंपाउंड्स, पहले तो हम कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं अच्छे से क्योंकि इंपॉर्टेंट है और बार बार काम आने वाली है। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग कर रहे होते हैं तो हमारा, अच्छा आयनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग में डिफरेंस कोई बताएगा? बताओ सर, मैं बताऊं सर? हाँ, स्टब्बे शुक्ला। सर आयोनिक बॉन्डिंग में सर कोवेलेंट बॉन्डिंग में पहले तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, और सर आयोनिक बॉन्डिंग में होता है कि दो कोई भी चीजें आयंस में ब्रेक होकर अपने आप को कंबाइन करती है, और सर आयोनिक बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ओके, कोई और बताएगा? बट देखो पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है जरूर केमिकल बॉन्डिंग का टॉपिक, लेकिन ये करना तो पड़ेगा क्योंकि आने वाला है आपके एग्जाम में भी। कोवेलेंट बॉन्डिंग पहले हम आयनिक बॉन्डिंग एक बार हमने कई बार पढ़ लिया है, और हम तुमको बताएं कि आयनिक बॉन्डिंग हम तब से पढ़ते आ रहे हैं जब से हमने केमिकल फॉर्मूला लिखना सीखा था। जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला वो कंपाउंड है जो लिखना हम सीख रहे थे बार बार, वो सारे आयनिक बॉन्ड के कंपाउंड थे। उनके बारे में हमने बहुत सारी चीजें लिखी, जैसे मान लो एक कैल्शियम है तो कैल्शियम कैसे एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, क्या इसके पास स्ट्रक्चर होता है, क्या बॉन्ड होता है। तो हम इसमें ड्रॉ करते थे, Ca के पास +2 चार्ज होता है, Cl के पास -1 होता है। इसका +2 डाउनवर्ड जाएगा, इसका -1 में 1 डाउनवर्ड जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद यहाँ पर CaCl2 बन जाएगा। तो ऐसे कुछ चीजें हमने पहले करी हुई हैं जिससे हमें ये पता चला है एटलीस्ट कि यार प्लीज वीडियो ऑन कर लेना सारे के सारे, बाहर कर दूंगा क्लास से यार। तो हमें ये पता चला है कि कैसे कंपाउंड्स बनते हैं, कैसे इनके इलेक्ट्रॉन्स कट करते हैं, या फिर कैसे इनके चार्ज को कैंसिल करके हमें जीरो करना होता है। उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज करने हैं, तो वो चीजें हमने आपस में पहले से डिस्कस करी हुई हैं। तो वो हमारा है एक आयनिक कंपाउंड का कॉन्सेप्ट। लेकिन हम कोवेलेंट कंपाउंड के कॉन्सेप्ट में देखते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा बॉन्ड्स बनते हैं। और बॉन्ड तो बनना ही चाहिए, और बॉन्ड बनने में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होना या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होना ही रिस्पॉन्सिबल होता था। पहला टाइप क्या होता था, जैसे मान लो हमारे पास सोडियम था, दूसरा हमारे पास क्लोरीन था। अब क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, तो ऑब्वियसली सोडियम ने क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट किया, और डोनेट करते हुए अपने पास पॉजिटिव चार्ज और सामने वाले के ऊपर निगेटिव चार्ज दे दिया। क्योंकि एक ने लिया है एक ने दिया है, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव निगेटिव होगा ही होगा। और क्योंकि दोनों क्लोजर हैं, आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर ये ग्वालियर में है और ये पता लगा कि ये मुंबई में है, तो ऐसा नहीं है कि सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। जब तक ये निकट नहीं आएंगे तब तक एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन का डोनेशन और एक्सेप्शन नहीं हो पाएगा। तो सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन सोडियम के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करेगा। इसी तरह से एक के पास नेगेटिव एक के पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और क्योंकि एक दूसरे के क्लोजर जाएंगे तो एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव होगा, जिसकी वजह से अट्रैक्शन हो जाएगा और एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। कोई दिक्कत है? नो सर। तो ये तो हमारा आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, और आयनिक बॉन्ड के कॉन्सेप्ट में हमने कई सारी चीजें लगातार डिस्कस करी हैं, कैसे कंपाउंड बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का निकलना क्या होता है, प्रोटॉन का बढ़ना क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं। ये सारी चीजें लगभग हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले ही एक बार जब जनरल केमिस्ट्री पढ़ी थी तो सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो हम बात करने वाले कोवेलेंट कंपाउंड की। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हमारा जैसे वाटर है, अब वाटर के पास हमारा जब भी हम कभी कोवेलेंट कंपाउंड लिख रहे हो तो हमें ध्यान देना चाहिए कि कैसे पता लगाएं कि कोवेलेंट कंपाउंड है या नहीं। सबसे पहली अप्रोच तो यही है अगर हमारे पास कंपाउंड में एक मेटल हो और एक नॉन मेटल हो, तभी केवल आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव होना और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव होना जरूरी है। एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब
कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, मतलब इलेक्ट्रॉन को देने में समर्थ हो, और सामने वाला कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन को लेने में समर्थ हो, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव प्रॉपर्टी शो कर पा रहा हो। तो ऐसे केसेस में एक का इलेक्ट्रॉन देना, दूसरे का इलेक्ट्रॉन लेना, वहां पर केवल आयनिक बॉन्ड बनने की संभावनाएं रहती हैं। लेकिन जो हमारा कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट कंपाउंड में जैसे हमारा वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? नो सर। नो सर, नो क्या है? सर, फिर क्या है? सर इलेक्ट्रोनेगेटिव। नेगेटिव है हाइड्रोजन सर, पॉजिटिव। इलेक्ट्रो पॉजिटिव। गलत बात है। तो ये कोवेलेंट है ना, आपने बताया था कि कोवेलेंट होता है ये सर तो। नहीं, इलेक्ट्रॉन हम लोग सर अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाइड्रोजन- ऐसे कर देते हैं। अरे सुनो, हाइड्रोजन क्यों हाइड्रोजन को क्या बोला है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला है या इलेक्ट्रोनेगेटिव बोला? सर दोनों हो सकता है। दोनों हो सकता है, तो कहीं ना कहीं बीच की बात है। तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रलिटी को अपने दिखाता हुआ नजर आता है, ना तो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जरूरत के अनुसार यूज में लिया जाता है, एक तरीके का दोगला प्रॉपर्टी का होता है, कहीं भी कुछ भी शो कर दिया, कभी माइनस कभी प्लस, कभी हाइड्राइड आया तो माइनस शो कर दिया, कभी कोई नेगेटिव एलिमेंट आया तो उसके साथ अलग करके खुद को पॉजिटिव बनाया। तो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकता है, दे भी सकता है। यहाँ पर रीजन क्या है इसके ऐसा होने का? क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये चाहे तो इलेक्ट्रॉन को दे दे और एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे और उसके बाद अपने अंदर जीरो रखे और जीरो रख के भी अपने आप को संतुष्ट कर दे, या तो चाहे तो सामने वाले से एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट और करे और अपने अंदर दो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करके खुद में नेगेटिविटी क्रिएट करके खुद को स्टेबल बनाए। राइट? कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? नो सर। तो हमारे पास No, जो सामने एलिमेंट है, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल है, जो सामने एलिमेंट लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली कोई इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन, लेकिन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऑक्सीजन को हम एक सेंटर पे रखते हैं, और ऑक्सीजन को जब सेंटर पे रखेंगे तो लेफ्ट साइड एक इलेक्ट्रॉन, राइट साइड इलेक्ट्रॉन, और चाहो तो इलेक्ट्रॉन कैसे भी डिनोट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन को डिनोट करने का तरीका आपका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम अपने जरूरत के अनुसार करते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने को कंप्लीट करने के लिए। तो ये एक एक इलेक्ट्रॉन इसके सामने दो और लालच दिखाओ इसको, और बगल से इसको कंप्लीट करो, यहां से बगल से कंप्लीट करो। और जब सेंटर पे इलेक्ट्रॉन के, अभी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बाहर से भी एक एक इलेक्ट्रॉन ये ले सकता है, एक हाइड्रोजन वाला इस राइट वाला और एक लेफ्ट के हाइड्रोजन वाला, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएंगे। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन के पास भी 8 हो गए, लेफ्ट हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए और राइट हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए। इस तरह से तीनों ने अपने अपने ऑक्टेट या फिर नियरेस्ट सेल के कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट किया है। तो ओवरऑल अपने आप को खुश किया है। कोई दिक्कत है क्या? नो नो सर। नो सर। चलो, अगर मेरे पास अभी सामने कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, अब मैं क्या करूंगा? सर सी के बगल में 2 O बनाओगे जिसपे सर डबल बॉन्ड आएगी। सर 2 O के बीच में सी। चलो, 2 O के बीच में सी। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूं, यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, जब जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बने, उस बॉन्ड को सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। राइट साइड में भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहां पर भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, इसको भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और इस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन जाते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को ये प्रोड्यूस करता है। इस तरह से एक बॉन्डिंग कैपेबिलिटी शो हो रही है सामने। कोई समस्या है यहाँ तक किसी को? नो सर, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें उम्मीद है कि कार्बन डाइऑक्साइड को भी बना दिया जाएगा। सर बन गया। तो बन कार्बन- बन गया सर, डबल बॉन्ड आएगा। आदित्य सर डबल अग्रवाल, बॉन्ड। हाँ सर, डबल बॉन्ड आएगा। आदित्य अग्रवाल सर 2 मिनट। सर मैं पता था बताऊं, ना? सवे शुक्ला। नहीं, बेइज्जती मत करो यार इन लोगों की, मतलब ऐसा अच्छा नहीं लगता है बार बार। अब तो आदत सी पड़ गई अब है। आदत हो गई। बता दो। सर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। देखो, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है ये पहले बताओ। सर कार्बन के पास हमारे पास 6। चार। इलेक्ट्रॉनिक sorry, कन्फिगरेशन में लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन ही सर इसकी 4 है। कन्फिगरेशन के हाँ, ऊपर सर। काउंट होते हैं। जो लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन हैं, जिनको पूरा होना है या जिनको जरूरत है या जिनको डोनेट करना है, केवल
वही यहाँ पर शो होते हैं। अब अगर आप देखोगे तो और लास्ट वाली सेल को कौन सी सेल बोलते हैं? सर वैलेंसी बैलेंसी सेल। सेल, Sir, बैलेंसी सेल। आज ये वो दिन आ गया जब आपको वही चीजें यूज करनी है। मैंने ये चीजें कितनी बार चिल्ला चिल्ला के बोली है। वैलेंस सेल क्या होती है, वैलेंस Yes, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, कि बात की है यार पीछे मैंने जनरल केमिस्ट्री के अंदर। इनफैक्ट मैंने मैटर में वो चीजें बताई हैं, उसके बाद भी कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। तो वैलेंस सेल वही सेल होती है जो आउटर मोस्ट सेल होती है, जिस सेल को हमें परेशान करना होता है इलेक्ट्रॉन दे करके, इलेक्ट्रॉन निकाल करके, उसी सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं। तो कार्बन के पास और किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है, केवल वही इलेक्ट्रॉन शो होते हैं। कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। सर नो तो सर। कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है तो चारों इलेक्ट्रॉन शो होंगे। अब कार्बन के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन अगर आप दिखाना चाहो तो आप बॉन्ड लोन पेयर की तरह से बना लो, चाहो तो ऐसे ऐसे बना लो, कोई दिक्कत अभी के लिए नहीं है। अब हमारे पास एक ऑक्सीजन अवेलेबल है। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? sir, 2. सर 2 इलेक्ट्रॉन। 2 ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन 2-6 Sir, two होता है। common अगर है, आप sir. इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शो करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड, 2 इलेक्ट्रॉन राइट साइड, और दो कोशिश इलेक्ट्रॉन करो कि ऊपर। पेयर में ही डालो इलेक्ट्रॉन, ताकि हाँ, कोई समस्या ना हो। ठीक है, क्योंकि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों, अच्छा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों बनते हैं बता सकता है कोई? सर मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। सर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसलिए बनते हैं क्योंकि अगर हम एक पेयर को बना देंगे सर, तो अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन को लेंगे तो वो एक लोन पेयर बना देंगे लोन पेयर क्यों बनाते हैं? सर। बेटा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Sir, को ही एक तरीके से सेंटेंस में लोन पेयर कहते हैं, तो वो इंग्लिश है एक तरीके की। अब बताओ लोन पेयर क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉन का पेयर। बेटा तोड़ मरोड़ के बात मत करो, इलेक्ट्रॉन का पेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ग्वालियर टू दिल्ली का हो या दिल्ली से ग्वालियर है, वो बात सेम ही होती है भैया, मतलब डिस्टेंस तो दोनों की सेम ही है ना। पेयर ऑफ बैलेंसिंग में हेल्प इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन साथ साथ जब होते हैं तो उनमें एक दूसरे की स्टेबिलिटी का, एक दूसरे को स्टेबल करने का एक गुण होता है। एक रोटेशन राइट साइड, एक रोटेशन लेफ्ट साइड, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो बताएंगे। फिर भी अभी मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन पेयर इसलिए बनता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर अकेला रहेगा तो वो फ्री रहेगा, जब फ्री रहेगा तो कहीं भी मूव करेगा। अगर कोई पकड़ के बैठने वाला होगा तो ऑब्वियसली उसको एक जगह रोक सकता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर बनता है, और उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर बोलते हैं। ठीक है भैया, तो अभी हमारे पास ऑक्सीजन के पास 3 लोन पेयर अवेलेबल है। आप चाहो तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन आप इतना समझो कि स्टैंडर्ड वे में करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर के टर्म नहीं लिखते हैं। अब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है ऊपर। अब हम चाहें तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 4 कार्बन को 4 की जरूरत है। इस ऑक्सीजन को कितना चाहिए? 2। 2 और इस वाले को 2 अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को ऑक्सीजन मिल जाएं और उसके बाद कार्बन से शेयरिंग करें 2-2 इलेक्ट्रॉन की, तो क्या उसके भी, सामने वाले के भी ऑक्टेट को कंप्लीट नहीं कर देंगे? कर देंगे। बेटा देखो कॉन्सेप्ट समझो तभी आएगा, ऐसे मतलब याद करोगे स्ट्रक्चर तो 4 स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, 2 स्ट्रक्चर याद कर सकते हो, उसके बाद केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपके पास लाखों स्ट्रक्चर आएंगे और उनको ऐसे दिमाग लगा के बनाना होगा। ये मैथमेटिक्स है एक तरीके की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, नंबर आएंगे, पता नहीं कितने नंबर आएंगे, आपको ये नंबर बढ़ता जाएगा। आगे कार्बन कंपाउंड आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये चीज दिमाग में रखो कि अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तभी केवल सीख सकते हो। अभी ऑक्सीजन है तो यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और राइट वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। अब चाहे तो 2-2 की शेयरिंग कर सकता है और इस वाले ऑक्सीजन को भी खुश कर सकता है और इस वाले ऑक्सीजन को भी खुश कर सकता है। इस तरह से दोनों ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं रहेंगी, क्योंकि अपने 4 के साथ साथ 2 ये वाला ऑक्सीजन और 2 राइट वाले ऑक्सीजन दोनों का यूज कर सकता है। इस तरह से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयरिंग हो जाएगी। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है कार्बन ऑक्सीजन में सर 2 की Sir, 1 lone pair. डबल बॉन्ड। अब अगर एक 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, ऐसे इसको लाइन बना तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा कार्बन ऑक्सीजन के बीच और राइट साइड में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये है कार्बन डाइऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं। ठीक है,
आगे चल के इसकी जरूरत पड़ेगी। ओके सर। आगे बात करते हैं, H2S लिखो, H2S इसका स्ट्रक्चर है। सर बन गया। बन गया। बन गया सर ये तो सेम सर, एज ऑक्सीजन हाइड्रोजन बनेगा। सर H2O टाइप ही है। अभिषेक, हाँ सर, सल्फर और अभिषेक गौर, ऑक्सीजन। अभिषेक गौर बन गया सर मैं बेटा? बताऊं? सर 2 मिनट। सर अरे मैं यार कैसे 2 मिनट? सर नहीं, एक तुम मत हमें बताओ। भी सर चांस मैंने दीजिए बना लिया, सर। दिखाऊं? सल्फर बीच में है, एक हाइड्रोजन राइट साइड, एक हाइड्रोजन लेफ्ट हाँ। साइड, जैसे हमारा H2O है। का था। अब यार एक बात बताओ, ऑक्सीजन के नीचे ही आता है सल्फर पीरियोडिक टेबल के अंदर। अब अगर ऑक्सीजन के नीचे ही आता है तो ऑब्वियसली उसके पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही है, बॉन्ड हाँ। बनाने की थोड़ी सी कैपेबिलिटी उतनी है बस। हाँ, थोड़ा बहुत आगे चल के इसमें प्रॉब्लम आएगी कि सल्फर जो होगा उसके पास डी ब्लॉक होने की वजह से, या इसके पास अपने आप का एक्सपेंशन करने की वजह से, बड़ा एलिमेंट होने की वजह से, या इसका साइज बड़ा होने की वजह से ज्यादा बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखेगा। वो भी आगे शो करेंगे हम। लेकिन अभी के लिए इतना समझो कि अगर जब उसके नीचे ही है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट शेल में दोनों में सेम ही है ना। तो जब सेम ही है तो कंपाउंड भी सेम ही तो बनेगा और वैसा ही बनेगा। तो आगे बात करते हैं, अभी NH3 मॉलिक्यूल को लेते हैं और NH3 के बारे में बात करते हैं। NH3 कोई बताएगा? यस सर। सर बन गया, सिंगल बॉन्ड होगा सब। जयदीप सिंह हाँ सर, सिकरवार, सिंगल बॉन्ड होगा, बन गया। जयदीप सिंह सिकरवार, क्या होगा NH3 का? सर Na3 का सिंगल बॉन्ड होगा सर, N बीच में आ जाएगा और H एक ऊपर हो जाए, एक साइड में और एक राइट साइड में। कैसे सोचा? सर कैसे सोचा मतलब? अरे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने सिंगल बॉन्ड क्यों बनाया, ऐसा क्या सोच के तुमने सोचा? और 3 बॉन्ड बनेंगे तो क्या नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा हाँ सर। नाइट्रोजन। कैसे सर पता? सर हाइड्रोजन को उतने 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन हाइड्रोजन को एक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए सर। और तो नाइट्रोजन हमारा 8 पे होता है सर। नाइट्रोजन हमारा सर 8 पे होता है। सर मैंने सर बना मैं लिया, बताऊं? दिखाऊं? सर मैं बता दूं? सर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन 2,5 होती है, तो सर नाइट्रोजन को ऑक्टेट पे जाने के लिए हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की चाहिए। और सर हाइड्रोजन को भी ऑक्टेट पे जाने के लिए एक डोनेट करेगा हाइड्रोजन। तो सर ऐसे अगर हाइड्रोजन एक डोनेट करेगा तो नाइट्रोजन ऑक्टेट पे पहुंच जाएगा और हाइड्रोजन भी अपना स्टेबल हो जाएगा, इसलिए सर वो ऐसा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सर मैंने भी बना सर लिया, लो। देखो। और नाइट्रोजन के पास 5 है तो सारे हाइड्रोजन से एक एक ले लेगा और अपनी कन्फिग्रेशन स्टेट को पहुंचा देगा 8 में। तो नाइट्रोजन वाला 8 पे पहुंच गया, हाइड्रोजन वाला 2 पे, ये भी हाइड्रोजन वाला 2 पे, ये भी हाइड्रोजन वाला 2 पे। कोई समस्या है क्या? नहीं सर, नहीं है। बिल्कुल नहीं सर। अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं। चलो अभी तो ऐसे ही चलने देते हैं। CH4 का बनाना, यार वीडियो ऑन कर सर लो यार, ये पता भी नहीं सेम क्या बन कर गया। रहे हो। हाँ सर, बन गया। CH4 का बनाना, सर बन गया। CH4 का इजी है तो हर किसी ने बना लिया होगा, मुझे हाँ सर, उम्मीद है। चारों तरफ H आ जाएगा, सीखे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब चलते हैं आगे और अब बात करते हैं H2CO3 पे। अब थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। सर थोड़ा टाइम चाहिए बनाने। बिल्कुल बिल्कुल, टेक योर टाइम। सर सेंटर वाला C लेंगे। बेटा जब भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कोई एक एलिमेंट और हो तो ट्राई करोगे जो एलिमेंट और है ना वही वाला सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल यस। एलिमेंट। अगर H2SO3 होता तो सल्फर हो जाता सेंट्रल में, अगर H2CO3 है तो सेंट्रल पे कार्बन होगा। ऐसे इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। आई होप कि बन गया होगा अब तक, इतना टाइम नहीं है बेटा, ठीक सर है। बस बनने वाला है।
सब बन गया, बन गया सर। सब बन गया। शो करो, कॉपी पलट के दिखाओ, कॉपी पलट के दिखाओ अभी। सर देखिए, रुको, ऊपर करो, ऊपर। कैमरे पे डिटेक्ट नहीं हो रहा है। हाँ सर वो कैमरा ही ऐसा है। कोई और सर दिखा कैमरे रहा की है? क्वालिटी अच्छी स्तब्य नहीं है। शुक्ला दिखाओ, स्तब्य शुक्ला। सर दिखा तो रहा हूँ। गलत हो गया है, गलत हो गया है। सर सर मैं डबल बॉन्ड बताऊं आएगा ना बनाया सर, कैसे कार्बन और बताऊं? ऑक्सीजन के सर, बीच में डबल अभिषेक। बॉन्ड आएगा। सर मेरा देखिए सर। सर ये सही सही है, है, ये सही है। सर मेरा सही है। सही है। H2CO3 है तो सबसे पहली बात तो ये डिसाइड करो कि कार्बन हमारा सेंट्रल एटम है। अब सेंट्रल है तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर सकते हो, कहीं से भी 4 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर एक ऑक्सीजन यहां पर तुम रख दो तो एक ऑक्सीजन यहां पर अटैच हो जाएगा और बगल में एक इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जाएगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की कमी होगी इसके ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, एक तो एक कार्बन से यूज कर ले जाएगा, लेकिन एक की कमी होगी तो ऑब्वियसली हम यहां पर यूज कर सकते हैं एक हाइड्रोजन, क्योंकि बगल में बैठा है तो हम एक हाइड्रोजन यहां पर ले सकते हैं और हाइड्रोजन इस लेफ्ट साइड में अटैच हो जाएगा। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास एक इधर से ले लेगा और एक हाइड्रोजन से ले लेगा तो ऑक्सीजन का कंप्लीट हो जाएगा, और हाइड्रोजन को एक एक की शेयरिंग करनी है तो ये तो ऑक्सीजन से ले ही लेगा। तो यहां तक तो पिक्चर काफी कुछ क्लियर है। राइट साइड में भी एक ऑक्सीजन में अगर ले लूं तो राइट साइड में भी एक ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक लेफ्ट में ये वाला कार्बन से बना लेगा तो ये कार्बन से बन गया। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन और बचा है जो अगर मैं हाइड्रोजन के साथ उसकी शेयरिंग कर दूं, यहां पर अगर हाइड्रोजन ले लूं और उसके साथ अगर मैं इसकी शेयरिंग कर दूं तो यहां पर ऑक्सीजन का भी कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन अपना बनाने के लिए ऑक्सीजन वाला यूज कर ही लेगा। तो इतनी तक तो पिक्चर क्लियर है, लेकिन अभी हमारे पास 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं, एक हाइड्रोजन यूज हो चुका है और एक कार्बन यूज हो चुका है। तो कार्बन खत्म हो गया और दोनों हाइड्रोजन खत्म हो गए, एक ऑक्सीजन बचा है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और यहां पर कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बॉन्ड बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन का भी अगर मैं ऑक्टेट अगर देखूं कितना कंप्लीट हुआ तो अभी तक 2 इलेक्ट्रॉन इधर से हो गए टोटल, इसका सहयोग करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन के पास ऑलरेडी है, 2 इलेक्ट्रॉन का सहयोग इधर से मिला, और ओवरऑल अभी जो इसको सहयोग मिल पा रहा है वो कितने का है, कितने का है? 6 का। लेकिन अभी इसको 2 की और जरूरत है, तो थोड़ा बहुत और चिल्लाएगा कि इसको जरूरत है। अब अगर जरूरत है तो इसके पास एक ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है जो ये मदद कर सकता है, तो ऑक्सीजन के पास अगर ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ये वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो ये सामने वाले कार्बन को खुश कर देगा, और ये भी कह रहा है कि भैया हमारे भी 2 तुम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये इसके भी यूज कर लेगा और नीचे से कार्बन भी उसका यूज कर लेगा। तो ओवरऑल जो बॉन्ड बनेगा वो सी के पास डबल बॉन्ड हो ऊपर की तरफ, एक ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, इस तरह से कुछ बॉन्ड बन के आ जाएगा। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? सर सर मैंने डबल बॉन्ड नहीं बिल्कुल नहीं सर। किया। हम कुछ दिन पहले एक आज मैंने यही इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि हम थोड़े दिन पहले बेसिसिटी डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर हमें थोड़ी समस्याएं आई थी। तो आज हम बात करने वाले हैं S3PO3, S3PO4 और H3PO2, तीनों का स्ट्रक्चर बनाना अभी। S3PO3, सब बन गया। कहाँ बन गया यार? आधे ने तो अपना वीडियो ऑफ कर लिया है, गूगल पे ढूंढ रहे हैं। ठीक है यार, सर बस O2 का नहीं समझ आ रहा, H3 और P का तो बन गया। सही सर O3। तो मेरा भी बन गया लेकिन सब गलत लग रहा है। ठीक तो है। बन कोई तो और? गया। किसी का सारे सही लग रहा है? सर रुकना। जी भैया। तो आपको मेरा दिख रहा है क्या?
H3PO3 है, ठीक है, सही है क्या सर? सही है। अच्छा, सर मैंने भी बनाया सर, मेरे को भी मेरा सही लग रहा है। दिखाओ, कैमरा क्वालिटी। ऐसे बताओ क्या किया है। सर पी को मैंने सेंटर में लिया, उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर ऊपर मतलब एक लोन पेयर उसके ऊपर दिखाया अपर साइड पे, और 3 इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो लेफ्ट ओवर डायरेक्शंस में उनमें रखे। अब तीनों जो हाइड्रोजन है जहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन रखा है पी का, वहां पे एक एक हाइड्रोजन रख दिया। अब सर जैसे ही मैंने एक एक हाइड्रोजन रखा तो हाइड्रोजन अपना पूरा स्टेट पूरा कर रहा है। अब मैंने हाइड्रोजन के बगल में ही ऑक्सीजन भी रख दिया, इस मतलब तीनों हाइड्रोजन के बगल में। अब सर यहाँ पे ऑक्सीजन भी हाइड्रोजन और एक फास्फोरस के कंपाउंड से अपना पूरा कर रहा है, और यहाँ पे ये दूसरा ऑक्सीजन भी पूरा कर रहा है और तीसरा ऑक्सीजन भी पूरा कर रहा है। इसलिए सर, और ये पी वाला पूरा जैसे पी के जो 5 हैं और ये 3 हाइड्रोजन का लेके वो भी अपना कंप्लीट कर रहा है। और कोई सर मैं बताऊं? बताओ। सर मैंने ऐसे बनाया है, ओ सिंगल बॉन्ड, ओ सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एच, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड एच। सर ऐसे ही बोला मैंने भी। चलो ठीक है, सुनो, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट सेल में? 5 फ्री। 5। 5। 5। तो कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना सकते हैं, क्या लगता है तुम्हें? सर 2 लोन पेयर और 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। यस सर। हाँ सर 2 लोन पेयर 1 सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है बेटा, इसी बीच हम एक और बात करने वाले हैं। आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अलावा एक और टाइप की बॉन्डिंग होती है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब आईजीएसओ के सिलेबस में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है तो ऑब्वियसली हमें कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो पढ़नी ही पड़ेगी। ये हमने थोड़े टाइम पहले ये देखा हुआ है कि कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर शायद आए हुए हैं, लास्ट ईयर। एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग वो बॉन्डिंग होती है जहां, बेटा ध्यान से समझना क्योंकि ऐसे नहीं आएगा समझ में। लिखो पहले इसका डिफिनीशन लिखो। लिख लिया सबने? इफ वन एटम इज हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट and can donate a pair of electron to other atom to complete the octet of the other atom, so it is called coordinate bonding. So a bond, यहाँ पे लिख लेना, a bond is formed in between, a bond is formed in between and the type of bonding is called the coordinate bonding. Okay सर जी भैया। सर उसके वैलेंसी शेल में सर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर और साइड में और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर उन्हीं 8 इलेक्ट्रॉन में से उसके पास ये दम हो कि सामने वाले को इलेक्ट्रॉन वो डोनेट कर दे फिर भी, तो ऐसे केस में उस टाइप के जो बॉन्ड्स बनते हैं उनको बोलते हैं कौन से बॉन्ड्स? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। सर कोऑर्डिनेट आपने बॉन्ड। एटम की बात क्या लिखा है? इसीलिए कहता हूं बेटा एंगेज रहा करो क्लास में।
octet of other atom, so a bond is formed. A bond is formed in between, and the bond is called coordinate bond, या the bonding is called the coordinate bonding. अपने अकॉर्डिंग इसको डिनोट कर सकते हो। वैसे मैं कहने ये वाला हूं, मान लो एक NO2 है, चलो चलो यही बात करते हैं S3PO3 में। अगर आप ध्यान से समझो ना, तो फास्फोरस के पास कन्फिगरेशन 285 का है, मतलब 5 का कन्फिगरेशन। अगर फास्फोरस को दिखाओगे तो 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इसके पास शो हो रहे होंगे, ठीक है। लेकिन अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन की। तो जब 3 ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो बाकी 2 इलेक्ट्रॉन तो एक्स्ट्रा चले गए, गलत है? चलो एक बार बताते हैं। अब अगर H3PO3 है, तो आपको बताता हूं यहां पर क्या होता है। एक्चुअली होता यह है कि जैसे मान लो मेरे पास एक तो ऑक्सीजन यहां पर अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन हमारे पास यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ सर उसके एक इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। बेटा प्लीज वेट यार। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन का यहां पर आ जाएगा, उसके साथ साथ एक जो इलेक्ट्रॉन है यहां पर अटैच हो जाएगा, वहां पर एक हाइड्रोजन यूज हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां तक की पिक्चर तो क्लियर है कि यहां पर जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन का कंप्लीट हो चुका है। अगर ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड वाला ले और राइट साइड वाला एक इलेक्ट्रॉन अगर अपने अंदर ले, तो ऑक्सीजन ने अपना काम पूरा कर लिया है, हाइड्रोजन ने भी अपना काम पूरा कर लिया है, दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर घसीट लिया है। यहां पर भी ऑक्सीजन ने अपना काम पूरा कर लिया है, और हाइड्रोजन ने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है। यहां तक की बॉन्डिंग तो कंफर्म है। अब एक बॉन्ड हमारे पास हाइड्रोजन से बनाने के लिए बचा है और एक हमारे पास ऑक्सीजन से बनाने के लिए बचा है, इतना ही बचा है ना। तो कुछ अच्छे बच्चों ने ये किया होगा कि ऑक्सीजन को एक यहां पे डाला इस वाले लोन पेयर के पास, और एक हाइड्रोजन यहां पे डाल दिया, ऐसा कुछ किया होगा। तो एक बॉन्ड और बन गया, तो मतलब POH का होल साइज बन गया। अभी हमें कोई दिक्कत नहीं है, S3PO3 फॉर्म हो चुका है। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एक हाइड्रोजन भी आता है इधर। जब तक पॉसिबल हो एक हाइड्रोजन को भी फास्फोरस के साथ अटैच करना है। यहां पर ये रूल है कि एटलीस्ट एक हाइड्रोजन तो फास्फोरस के साथ लगे ही लगेगा। तो यहां पर एक हाइड्रोजन फास्फोरस के साथ आता है और इस वाले इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बना लेता है। तो फास्फोरस ने, अगर अभी आप ध्यान से समझो, तो 5 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी, मैं ब्लैक कलर से कलर कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से समझना। एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन, एक अरे यार पता नहीं क्या होता है, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और एक ये वाला इलेक्ट्रॉन। ये 5 इलेक्ट्रॉन तो फास्फोरस के पास ऑलरेडी थे, ठीक है। और उसने क्या किया, अपना बना लिया 3 इलेक्ट्रॉन। अभी ये बगल वाले बॉन्ड जो थे या बगल वाले एटम थे, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन फास्फोरस ने अपना बना लिया है, एक ये वाला बना लिया है, पता नहीं क्या होता है यार, एक ये बना लिया है, ठीक है। तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फास्फोरस के पास कंप्लीट हो चुके हैं या नहीं? हो चुके हैं सर। तीनों तरफ फास्फोरस ने अपने बॉन्ड बना लिए। अगर चाहे तो अभी ये अपने सर्कल को कंप्लीट कर सकता है और एक सर्कल इसमें तुरंत बन सकता है, क्योंकि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। लेकिन ये करता क्या है, अभी एक ऑक्सीजन और रिमेन्ड है जिसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसे केस में होगा क्या कि ऑक्सीजन यहां पर आके बैठ जाएगा और बोलेगा भाई ऐसा है कि सामने से तुम मुझे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो और मुझसे कुछ ना लो। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता हुआ एरो के साथ नजर आएगा और ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट कर देगा, लेकिन ऑक्सीजन से किसी भी प्रकार के शेयरिंग की जरूरत इसको नहीं होगी। मतलब अभी तक हमारे पास 2 चीजें होती थी, मेरी बात ध्यान से समझना। एक तो इलेक्ट्रॉन देता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता था। तो एक पॉजिटिव होता था, दूसरा नेगेटिव होता था। वहां पर शेयरिंग एक इलेक्ट्रॉन की होती थी, जब हमने पहले देखा हुआ है, ठीक है। अगर एक एटम के पास हुआ है या मान लो मैग्नीशियम ऑक्साइड था भी, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन गया लोन पेयर, इस एक ने लिया है दूसरे ने दिया है। मतलब एक को जरूरत थी, अब आप ध्यान से समझो, एक को जरूरत थी देने की। सोडियम क्लोराइड था ना,
वहां पर कन्फिग्रेशन 281 था और क्लोरीन के पास कन्फिग्रेशन 287 था। बेटा ध्यान समझना, समझ नहीं आएगा बाद में। अब सोडियम को जरूरत भी थी ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की और क्लोरीन को भी जरूरत थी एक इलेक्ट्रॉन लेने की, तो यहां पर जो बॉन्डिंग आई थी, एक को डोनेट करना कंपलसरी था और एक को एक्सेप्ट करना कंपलसरी था, इसलिए वहां की जो बॉन्डिंग थी एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रही थी और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर रही थी, और इसी वजह से सोडियम क्लोराइड ने आयनिक बॉन्ड बनाया था। लेकिन यहां पर फास्फोरस को कोई जबरदस्ती नहीं है कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन तुम ले लो, इसको ये खटक नहीं रहा इलेक्ट्रॉन, इसके पास ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, खुद में खुश है। वो तो ऑक्सीजन ने बोला कि भैया हमारे पास 6 है तो हमें दे दो दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, तो चला गया फास्फोरस देने। नहीं, फास्फोरस को कोई गरज नहीं पड़ी कि वो जाके 2 इलेक्ट्रॉन सामने वाले को डोनेट करे, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन एज इट इज रिटेन कर सकता है इसी वजह से। और क्योंकि वो दूसरों का सहयोग कर रहा है अपना 2 इलेक्ट्रॉन दे करके, कोई साझेदारी नहीं है बगल वाले की, बस लिए ले रहा है क्योंकि उसको जरूरत है। तो इस टाइप की बॉन्डिंग को कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग बोलते हैं। यहां पर जो बॉन्डिंग बनेगी अभी आपको मैं दिखाऊं, तो फास्फोरस है, यहां पर नीचे एक ऑक्सीजन लगा है तो ऑक्सीजन, फिर एक हाइड्रोजन लगा है तो एक हाइड्रोजन, लेफ्ट साइड में एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है, लेफ्ट साइड में राइट साइड में था, और लेफ्ट साइड में इधर एक हाइड्रोजन था, और ऊपर की तरफ एक केवल एरो दिखा के बॉन्ड बनता है। और ये वाला जो बॉन्ड होता है ये भी एक सिंगल बॉन्ड की तरह से ट्रीट होता है, क्योंकि 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस प्रोसेस में भी खर्च हुए हैं। जब जब 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हुए होते हैं एक बॉन्ड के, तब तब एक बॉन्ड बनता है। किसी भी 2 एटम के बीच में बॉन्डिंग बनाने के लिए अगर 2 इलेक्ट्रॉन खर्च होते हैं तो ऐसे केस में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। इसीलिए ये जो एरो आपको दिखाई पड़ रहा है ये एक सिंगल बॉन्ड की तरह से ट्रीट होता है। कोई दिक्कत है? सर नो सर, नो सर। नो सर। ठीक है। कभी कभी ये बॉन्डिंग ऐसे भी आपको दिखाई पड़ेगी, पी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, लेकिन जब तक आप डी ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हो तब तक एटलीस्ट इस बात ऐसे दबा के ही रखो तो अच्छा है, क्योंकि डी ब्लॉक जब तक आपको नहीं आएगा, जब तक एसपीडीएफ नहीं पढ़ोगे तब तक वो डी ब्लॉक एक्सपेंशन नहीं आएगा और तब तक आप उसको डबल बॉन्ड की तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। तो आप हमेशा एरो को दिखा करके ही आपको इसको लेना है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, इन तीनों ही टाइप के एसिड में एटलीस्ट एक पी एरो बॉन्ड जरूर होगा, एक पीओ बॉन्ड जरूर होगा एटलीस्ट। अब बनाओ क्या बनेगा, बाकी के 2 के बनाओ, S3PO4 के बनाओ और S3PO2 के। सर H3PO4 का तो बन गया। अच्छा एक चीज और बता देता हूं आपको, ये एक डाई बेसिक एसिड है क्योंकि यहाँ पर 2 ही ये वाले हाइड्रोजन निकल सकता है और एक ये वाला हाइड्रोजन निकल सकता है, इसीलिए डाई बेसिक एसिड की तरह बिहेव करता है। ठीक है भैया? अरे समझ में आया ना? हाँ सर। यस सर। क्यों निकल सकता है लास्ट क्लास में बताया, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आने के बाद ऑक्सीजन उस नेगेटिव चार्ज को कंटेन करने के लिए, अपने ऊपर रिटेन करने के लिए तैयार है, क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी होती है। ठीक है भैया? चलो बनाना S3PO4 का बनाना आपको फॉस्फोरिक एसिड और मेटाफॉस्फोरिक एसिड। सर इसमें डबल एरो आएंगे क्या? बेटा आए तो आए, नहीं आए तो बात खत्म करो, उसमें डबल एरो आएंगे ट्रिपल एरो आएंगे की बात नहीं करनी है। सर एक्चुअली PO4 का तो बन गया। अब तक सबको समझ में आ गया होगा एटलीस्ट।
हो गया H3PO4 और H3PO2 बन गया सबका। तो H3PO2 में थोड़ी सी PO2 दिक्कत नहीं आ बन रही है। रहा। PO2 में H3PO4 क्या बन था गया। यार, गजब कर दिए तुम तो यार। सर 5 मिनट और दीजिए, बना रहा हूँ। 5 मिनट बहुत होते हैं यार। सर 2 मिनट। 2 मिनट बहुत होते हैं, चलो मैं बनाता हूँ। एक H3PO4, फास्फोरस को बीच में डाला, एक इलेक्ट्रॉन इधर डाला, और 1 2 3 यहां पर कर सकते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन, अब आप यहां पर देखो तो ऑक्सीजन 4 है, तो यहां पर जब 4 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑप्शन नहीं बचता कि हाइड्रोजन अकेला छोड़ा जाए, तो एक ऑक्सीजन इधर डाल दो, एक हाइड्रोजन इधर डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑक्सीजन नीचे डाल दो, एक हाइड्रोजन नीचे डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक ऑक्सीजन इधर डाल दो और एक हाइड्रोजन इधर डाल देना, ये हमारा तीनों बन गया है। और एक लोन पेयर बचा है, तो इस लोन पेयर को किसी एक ऑक्सीजन सर को बन गया डोनेट करना पड़ेगा, H3PO2। तो यहाँ पर ये बन जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर बन के आएगा POH, यहाँ पर भी OH, यहाँ पर भी OH, और यहाँ पर ये डोनेशन के साथ आएगा, इसलिए इसको हम H3PO4 भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं नहीं सर, सर अब तो सर H3PO2 भी H3PO2 बन बन गया। गया। इसको ट्राई बेसिक एसिड इसीलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जो निकल सकते हैं। कोई समस्या है क्या? नो सर। चलो, अभी हमारे पास H3PO2 बनाना था, क्या बना? सर बताऊं? बताओ। सर P ऊपर की NAD तरफ बना। डबल बॉन्ड O, फिर सर P बॉन्ड सिंगल बॉन्ड H, P सिंगल बॉन्ड H, और सर P सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। तो मैं बताऊं? जी बताइए। सर 1 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको। तो दिख रहा है? सही है, सही है। एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर। ये किसी को अजीब तो नहीं लगा कि जादू हो गया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन जुड़ गया? नो सर। बताना यार, बाद में नहीं की। सर आपने तो अभी कहा था कि एक हाइड्रोजन फास्फोरस के पास रहना चाहिए। क्या? एक हाइड्रोजन फास्फोरस के पास रहना चाहिए। अरे सॉरी यार, वेट करो 1 मिनट, कुछ गजब हो इधर गया। एक्स्ट्रा वो डल गया। अरे कितने हाइड्रोजन थे? ऑक्सीजन तो 2 ही थे ना, तो 2 ऑक्सीजन यूज हो चुके हैं। अब एक हाइड्रोजन इधर लगा दो और एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, सही है ना? सर ऊपर वाले हाँ में। सर, ऐसे ही ऊपर बना। वाला। हाँ सर। क्या ऊपर यस वाला? सर, सही है। सर सही है। ऊपर वाले में छोटे। क्या ऊपर वाला? सर ऊपर वाले में हाइड्रोजन नहीं है ना फास्फोरस के पास। जब ऑप्शन ही नहीं बच रहा है तो कहां से लगा दें हाइड्रोजन फास्फोरस के बाद, कहां जोड़ेंगे ऑक्सीजन बताओ? यस सर, कहा। एक पीओ बॉन्ड आपको रखना है, फास्फोरस और ऑक्सीजन के बीच का एक बॉन्ड रखना है, वो कंपलसरी होगा। उसके बाद आप इसको याद कर सकते हो, वो तो याद करने का तरीका है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमें बोल देता कि हमारा स्ट्रक्चर याद करना, तो याद कर लेते क्या तुम? वो तो याद करने का तरीका बोला यार कि फास्फोरस ऑक्सीजन को बॉन्ड बनाएगा, वो हमेशा बनाता रहेगा। अगर फास्फोरस ऑक्सीजन वाला बॉन्ड अगर याद कर लोगे तो सारे स्ट्रक्चर सिमिलर हो जाएंगे, सारे स्ट्रक्चर को याद करना इजी जाएगा। क्योंकि अगर H3PO3 आपके सामने आ गया तो आप में से आधे से ज्यादा बच्चों ने क्या कर देना है पता है? POH, OH और OH, और ये करते ही वो बोल्ड हो जाएंगे। तो आपको एटलीस्ट एक फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड रखना है याद, ताकि आप उस चीज को याद कर पाओ। ये याद करने का तरीका है इसका, ऐसा नहीं कि हम उसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है उसके पीछे। ठीक है भैया? यस सर। इसीलिए ये मोनोबेसिक एसिड होता है, क्योंकि यहाँ पर OH बगल में एक ही है, और OH एक ही है तो यहाँ पर हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इजीली ये हाइड्रोजन को रिलीज कर पाएगा। लेकिन जो 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं वो फास्फोरस के साथ लगे हुए हैं, इसी वजह से उसमें निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पर निकलने के बाद फास्फोरस पे नेगेटिव चार्ज आता है। चलो बनाओ अब H2SO4। बहुत बार बार सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ा हुआ होगा हर किसी ने, तो हम आते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की यस बात सर। करते हैं।
तब्बे शुक्ला समझ में आ रहा है? सर बना लिया सर बन गया, मैं आपको दिखा रहा यस हूँ। सर बन गया। सर, मेरा भी सर दिखाऊं? उर्वशी शर्मा समझ में आ रहा है? यस सर आ रहा है। सर सही बनाए क्या? आदित्य अग्रवाल, यस सर। बाकी तो ये पंखुड़ी शर्मा, आदित्य बघेल, ये सब पता नहीं क्यों वीडियो ऑफ करके बैठे होते हैं। बेटा नहीं कर पाओगे, गारंटी दे रहा हूं मैं। जो ऑफ करके बैठे हैं, क्लास में इंगेज नहीं है, कुछ आता जाता नहीं है, पता नहीं क्या आ गए हो तुम यार इधर क्लास करने। सर काउंटिंग सर नहीं मैं बता करवानी है। दूं? बताओ क्या बनेगा? सर इसका ऐसे आएगा, एस बीच में आएगा, उसके ऊपर डबल बॉन्ड हो, नीचे डबल बॉन्ड हो, साइड में ओ बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो, और ओ के सिंगल बॉन्ड में एच आएगा, और फिर एच के दोबारा अगली साइड में सिंगल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड एच। ताज्जुब मेरा की सही है बात ना? तो ये है कि सल्फर ने डबल बॉन्ड कैसे बनाया? डबल बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रक्चर सही है, तुम जो बता रहे हो वो भी सही है, लेकिन मैंने Yes, तुम्हें sir. नहीं कहा कि सल्फर के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करवाओ, या इतने बॉन्ड बनवाओ कि वो बेचारा 12-12 इलेक्ट्रॉन लेने लग जाए। सर पर 10 में तो सर वो 6 दे ऑब्जेक्ट देगा चला जाएगा ना। सर, वो लेकिन सर दो सुनो, लेने की जगह 6 दे देगा। सुनो इधर सुनो, एक सल्फर है, इसके पास इलेक्ट्रॉन चलो है, मान लो जो भी इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं पेयर की तरह से इसको लिखूं भी, H2SO4 है तो जरूर 2 हाइड्रोजन, तो अभी एक बार ये भी समझ लो कि अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो यहाँ पर अगर डाई बेसिक एसिड है तो कहीं ना कहीं 2 OH जरूर लगे होंगे इसके ऊपर। अब 2 OH लगे होंगे तो यहाँ पर एक Yes. ऑक्सीजन, और यहाँ पर कर लो एक OH पूरा हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और अलग से लेके आना, तो यहाँ Yes. पर राइट साइड वाला भी कंप्लीट हो गया, और एक ऑक्सीजन सर इधर रख लो, इधर भी यही। तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन लगा देना, और ये वाला हाइड्रोजन अपना बॉन्ड कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन ने कंप्लीट किया, और ऑक्सीजन ने अपना अपना काम पूरा किया यहाँ से, तो ये तो हमारा ठीक है, अभी तक तो सही है ना? बिल्कुल यस सर। सर अभी तक तो सही है। ठीक है, सल्फर पे 6 इलेक्ट्रॉन थे, मैंने 4 ही दिखाए हैं, तो इतना तो पता है होगा हाँ ही तुम्हें। सर। तो यहाँ से ये ऑक्सीजन वाला जो है, वेट करो यार, अब तक इतना तो ज्ञान हो ही गया है कि ये वाला इसके साथ बना ही लेगा, तो ऑक्सीजन ने 6 के साथ कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर भी ऑक्सीजन के पास 6 ऑलरेडी थे, एक सल्फर का लिया, एक हाइड्रोजन का लिया, तो अपने अंदर इसने भी ऑक्टेट कंप्लीट किया, इसने भी किया, और यहाँ पर हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है, और इस वाले हाइड्रोजन का भी कंप्लीट है। अभी सल्फर का कंप्लीट हो चुका है, अगर आप ध्यान से देखो तो लोन पेयर यहाँ पर 2 Yes, है sir. ऑलरेडी इसके पास अवेलेबल, हाँ और सर। अगल बगल से कंप्लीट हो चुका है इसके पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के बताऊंगा कि डबल बॉन्ड बनता क्यों है। तो यहाँ पर आपके हद तक तो इतना ही करो कि बस एक लोन पेयर नीचे वाले ऑक्सीजन को दे दे, क्योंकि 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो एक नीचे वाले ऑक्सीजन को दे दे लोन पेयर, और एक ऊपर वाले ऑक्सीजन को लोन पेयर दे, ताकि उसका भी कल्याण हो और नीचे वाले ऑक्सीजन का भी कल्याण हो जाए। तो दोनों ही तरीके से ऑक्सीजन का भी कंप्लीट कर दिया इसने, ऊपर और नीचे, और अगल बगल बना दिया, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड। सर फिर डबल बॉन्ड क्यों लगाया था? अरे वो डबल बॉन्ड बताएंगे क्यों क्यों लगाया था, क्योंकि वो 12 इलेक्ट्रॉन सह सकता है, इसलिए डबल बॉन्ड शो करते हैं, और वो डी ब्लॉक बताएंगे तुम्हें हम आगे चल के। इसलिए सर उसका Okay. ऑक्सीडेशन नंबर भी बहुत ज्यादा चेंज होता है। हाँ, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, और ये हमारा H2SO4 का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। यस सर, ऐसे ही मैंने ऐसे सर, ऐसे ही बना। कुछ ऐसा बनता है, और ये हम बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, आज स्ट्रक्चर भी जान लिया है। H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। सर एक बात बताइए हाँ जी जयदीप सर, सिंह। ऑक्सीजन से ऑक्सीजन क्यों नहीं बना सकते सर? परऑक्साइड होता है, नहीं बनता है, क्रिटिकल कंडीशन में बनता है ऑक्सीजन से ऑक्सीजन। ओके सर। उनके लिए एक्स्ट्रा बताऊंगा किसमें किसमें बनता है, उनके नाम लिखवाने वाला था मैं आज को, देखता हूँ अगर टाइम मिलता है लिखवा दूंगा। सर बन गया क्या बन के आया? H2SO3 का। बन गया। अगर इस स्ट्रक्चर को आपने ऐसे एरो किया होता इधर के साइड में, और आपने एक अगर इरेजर उठाया होता, तो बस अभी बन गया होता ये। बस एक ओ सर मिटाना। हो गया, बन गया। यस बन गया ना? बिल्कुल सर। सर पहले से ही बना बनाया था। सर, लेकिन फिर सल्फर के जो 2 इलेक्ट्रॉन जो वो ऑक्सीजन के साथ शेयर कर सर रहा पता था, नहीं कहाँ मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कोई गड़बड़ नहीं है। अच्छा तो सर H2SO3 सर 2 हाइड्रोजन लीव करेगा, H2SO4 भी 2 हाइड्रोजन। H2SO3 भी तो यहाँ लीव करता है भैया, वो भी डाई बेसिक एसिड होता है। ओके ओके। सर हाँ बोलो। सर मुझे फास्फोरस वाला जो आपने बताया था
कि ये एक हाइड्रोजन फॉस्फोरस के साथ लगना चाहिए। फॉस्फोरस के साथ एक ऑक्सीजन लगना चाहिए, वो हमने गलती से बोल दिया हाइड्रोजन लगना चाहिए, एक ऑक्सीजन जरूरी है, और वो मेरा याद करने का तरीका था, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, HNO3 का बनाते हैं। नाइट्रिक एसिड भी सबने लगभग पढ़ा ही होगा, तो HNO3 बनाते हैं अभी। अब अगर ध्यान से अगर तुमने कभी किया हो इसको, तो नाइट्रोजन अगर है तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन कहीं ना कहीं एक OH के साथ आ रहा होगा ताकि वहां से हाइड्रोजन निकले, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड होता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी ने जरूर पढ़ा है, लेकिन अब पता नहीं यार क्या कर रहे हैं नहीं। सर बन गया। तनवीर जैन, समझ में आ रहा है तुम्हारे? यस सर। क्या समझ में आया अभी तक? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? हमने 3 टाइप की बॉन्डिंग कर दी और केमिकल बॉन्डिंग भी यहीं से खत्म हो गई, पता है? मैं बताऊं? अरे क्या बताओगे तुम यार, बेइज्जती करोगे क्या लोगों की? बताओ, तुम बताओ। सर केमिकल बॉन्डिंग होती है अगर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, पर अगर उसके पास दूसरा जो एटम है, कोई और एटम है, उसको स्टेबलाइज होने के लिए एक लोन पेयर चाहिए, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो सर वो जो एक एटम है जो कि स्टेबलाइज हो गया था, उसको वो लोन पेयर दे देगा, और सर हम उसको एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब सामने वाले को खुश कर दिया, खुद को कोई जरूरत नहीं है। अगर वो भैया, अब यहाँ पर यही चीज हुई, एक बार ध्यान से अगर आप देखो तो H2SO4 H2SO3 में यही डिफरेंस है। अगर आपको मैं सही से बताऊं ना, तो इस वाले में हुआ क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी जो था ना, ये वाला यहाँ पे देखना, ये H2SO4 के स्ट्रक्चर में अब ये वाला इलेक्ट्रॉन एज इट इज ऐसे रह गया। यहाँ पर इसको समस्या नहीं है, ये अपने आराम से हिसाब से ऐसे रह सकता है। H2SO3 का स्ट्रक्चर यही तो है ना, इसने डोनेट नहीं किया, क्या कोई फर्क पड़ा क्या इसको? स्ट्रक्चर तो बनी गया, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लेकिन वो डोनेट किया था किसके लिए? सामने वाले की खुशी के लिए। उसने जब डोनेट किया था, एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया था, उसने उसके लिए डोनेट किया था, उसके लिए करना चाहा था, इसलिए कर दिया था। कोई दिक्कत है? सर HNO3 का दिखाएं। नो सर। HNO3 का सर मैंने दिखाना। सही सर बोली बना मैंने दिया finish है किया। सर दिखा रहा हूँ। सभ्य शुक्ला ने सही बोला। हाँ बोलो, क्या क्या बनाया? सर ये देखो, सर दोनों बनाए, एक सर एरो से, एक सर सर सही है। डबल बॉन्ड। गलत है। गलत? सर मेरा तेरा भी यही बन रहा है किसका? और किसका बनाया? सर सर, मेरा मेरा तवे शुक्ला। गलत है। सर मेरा अरे बॉन्ड तो कंप्लीट करो नाइट्रोजन वाले यार, कि पहले लोन ओ सॉरी बॉन्ड ना सर, सॉरी कंप्लीट किए पहले तुम देने लग गए लोन पेयर। खुद का तो घर पहले बनाओ, सर। हो फिर गया तो हो देना गया, आप दूसरों सही को। बना। सर मेरा सही सर है, बन ऋषभ गया का। है सर मेरा भी। गलत है। सर ऋषभ की तरह ही यार, बनाया मेरे मैंने भी। देखने से सर अभिषेक सबका गलत है। अरे खुद के तो घर तो में बस पैसा 3 हो सेकंड यार, देना तब सर, तो शायद कम समझ कम में से आ कम जाए। दूसरों को दोगे तुम। खुद का बनाया नहीं, बॉन्ड कंप्लीट हुए नहीं, चल दिए लोन पेयर डोनेट करने। कोई बात नहीं। एक बात बताओ, नाइट्रोजन है, कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास? सर बन गया। हाँ सर सर, आउटर इसके मोस्ट साथ ऑफ 5 5 होंगे सर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है 5 तो 5 इलेक्ट्रॉन में, चलो ये वाले लोन पेयर के लिए रख लो, बाद में देखेंगे इसको। 3 इलेक्ट्रॉन तो कम से कम अलग कर लो देखने के यस लिए। सर। चलो अभी यहाँ पर यार प्लीज यार वेट करो 1 मिनट प्लीज। अब नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन लगा दोगे, एक हाइड्रोजन लगा दोगे, जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मोनोबेसिक एसिड है, तो कम से कम एक OH तो लगेगा इधर। वो लग रहा है ना? हाँ सर लग रहा है। अब अगर ये लग रहा है तो यहाँ पर अब क्या क्या बचा है? 2 ऑक्सीजन बचे हैं, तो 2 ऑक्सीजन अगर बचे हैं, और नाइट्रोजन को भी तो अपना पूरा करना है यार, तो एक तो ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग होगी पहले तो, इस वाले ऑक्सीजन के साथ तो एटलीस्ट शेयरिंग करवा लो, ताकि खुद का तो कम से कम कंप्लीट हो। अभी जाकर के खुद का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन राइट साइड से लिया, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नीचे से लेकर के यहाँ पर और एक राइट से लेकर के, तो टोटल अपने अंदर 8 कंप्लीट कर लिया है। अभी जो बॉन्डिंग है उसके अकॉर्डिंग NOH और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। अभी किसी भी टाइप के कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जरूरत नहीं है। HNO2 का स्ट्रक्चर यही होता है, इसको बोलते हैं HNO2 नाइट्रस एसिड, ये होता है HNO2, ठीक है। अब इसी को जब HNO3 में कन्वर्ट करोगे तो एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आया है। एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आने का मतलब अभी भैया नाइट्रोजन वाले तो कंप्लीट है ना बॉन्ड, क्योंकि उनको मिल चुका है ऑलरेडी 5 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो इसके पास 2 लोन पेयर बचे हुए हैं, ये सामने वाले को डोनेट कर देगा
और अभी खुद का बन चुका है और सामने वाले को अब देने की हालत में है। तो ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोक्सिल आयन और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, ये होता है HNO3 ऐसे ही मैंने बनाया है। कहाँ ऐसे बनाया? सर यही तो बना है। अरे यार यहाँ तुमने सिंगल बॉन्ड लगाया था, नाइट्रोजन ऑक्सीजन यहाँ पर भी डोनेट किया था और यहाँ पर भी डोनेट किया था, और ये यहाँ पर एरो क्यों है। एरो क्यों लगाया? एक एरो है और एक डबल बॉन्ड होगा यहाँ पे। ओके सर, अच्छा अभी तक भी समझ नहीं आया? फिर आ गया। एक जगह शेयरिंग हो रही है, एक जगह को, अरे यार इस साइड कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबली बॉन्डेड कोवेलेंट बॉन्ड है, और इस साइड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये तो समझो थोड़ा फर्क। एक में ऐसा है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ने शेयर किया है इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर, ताकि नाइट्रोजन का भी तो कम से कम काम पूरा हो, और एक में ऐसा हुआ है कि नाइट्रोजन ने दिया है और ऑक्सीजन ने लिया है केवल, समझ रहे हो, और वो भी ऑक्सीजन की जरूरत के लिए, इसीलिए इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल रहे हैं। कोई समस्या है क्या? सर आपने सर। तो साथ में लिख दिया, क्या? OH साथ में क्यों लिख दिया? इसीलिए कहते हैं मत करो तैयारी अभी। सर अब इतना तो समझ आ रहा था। इसको अलग अलग कर दो, बॉन्ड एक बीच में, उसमें क्या दिक्कत की बात है यार? आ गया इतना? यस बना सर। लोगे स्ट्रक्चर यस सब? सर। सर और क्वेश्चन? हाँ सर। H2O2 का बनाना। सर बना रहे हैं। HClO4 बनाना। सर हो गया। H2SO8 बनाना। सर सही है पहले वाले का? सही है। H2S2O7 बनाना, H2S2O6 बनाना। तो पहला वाला तो मैंने भी कर लिया। H2 सर अब H2O H2ClO4 का HClO4 का देखना सर। सही है सर। सही है। चारों का बनाना एक साथ कर लेते हैं। सर मैं दूसरे वाले का दिखाऊं? साथ ही दिखा देना। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग तो आई गई होगी एटलीस्ट। यस सर। बहुत बड़ा काम हो गया है, पता है। सर H2SO8। कहाँ बनाया? सही है। तबे सुगला चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? नहीं सर, तो कॉपी में बना रहा हूँ। ओथ ले रहे हो? यस सर। पक्का? हाँ सर कर ले रहा हूँ। सर H2SO8 का सही से नहीं होता। सर इसमें तो डबल बॉन्ड आ सर जाएगा। सर मुझे कंफ्यूजन है सर, ये वाला सही है कि नहीं सर, देखना एक बार। सर ये सही है? हाँ बेटा सही है, भी सही है। यार अभिषेक और तुम पे यार डाउट होता है यार, तुम कभी कभी बहुत सही आंसर देते हो यार, कभी कभी तुम गड़बड़ जाते हो। सर H2SO7। 7 है, ये ऑक्सीजन 7 है, देखना एक बार फिर से। सॉरी सर।
किसी का भैया बना H2S2O6? नहीं, मैं बनाता हूँ, छोड़ो, रहने दो यार। सर आप ही बना दो सर, H2S2O8 का भी आप बता देना। तब्बे शुक्ला ने बना दिया, सोचो, सर 7 वाला बन तीनों बना सर, दिए इसने, चारों बना दिए हैं। सर मेरा भी बन गया, दिखाऊं? ClO ClO ClO, क्यों ये ClO? क्योंकि क्लोरीन को केवल एक ही चाहिए था, उसने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। और एक HClO4 में एक मोनोबेसिक एसिड होता है, इसके पास एक OH होना जरूरी है, इसलिए एक OH बगल से आ जाएगा, बाकी तीनों को डोनेट कर देगा लोन पेयर। क्योंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, एक ऑक्सीजन से मिल जाएगा इसको यहाँ से, तो यहाँ इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, बाकी तीनों लोन पेयर यूज हो जाएंगे डोनेट करने में इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, समझ में आया या मैं ड्रॉ करके बताऊं? आ गया सर सर। आगे समझ। ठीक है, सर ये तो उसके आ बाद गया। हमारा नहीं आया क्या? चलो H2S2O6 बनाते हैं। तो जब जब H2S2O6 बनता है ना, सल्फर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है, मैक्सिमम केसेस में 99.99% केसेस में इनके सारे स्ट्रक्चर्स जो होते हैं उनमें सल्फर, जब दो सल्फर हो और ऑक्सीजन भी हो, तो ट्राई करते हैं कि सल्फर और ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में एक बॉन्ड बने, ताकि दोनों सल्फर को कनेक्टेड रखे। वो सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, इसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एक बीच में डाल करके इनके बॉन्ड को ज्यादा मजबूत करते हैं। इसलिए सल्फर और ऑक्सीजन SOS बॉन्ड का बनना बहुत बहुत रेयर है यार, बहुत मतलब बहुत रेयर क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं बहुत इजी है। इजीली ये बॉन्ड बन जाता है सल्फर ऑक्सीजन के बीच का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन की ज्यादा होती है और वो अट्रैक्ट करके रखता है सल्फर को। तो जब जब आपके पास सल्फर ऑक्सीजन ऐसे दिए हो कि एक से ज्यादा सल्फर है नंबर ऑफ, तो आपको SOS बॉन्ड तो एटलीस्ट एक बनाना ही बनाना है। क्या अभी आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हो क्या? सर H2S2O6 का। क्या H2S2O6 अब बना सकता है कोई? यस सर, सर बन मैं जाएगा। ट्राई करूं? सर मैं देखो बताऊं? SOS बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा। दिव्यांशु सर, मैं कैन यू ट्राई? सर नो सर, सर नॉट मेरा गेटिंग शायद दिस बन वन। गया। सर भैया HClO4 का जब तो बन जब गया था। एक से ज्यादा सल्फर हो, बगल में ऑक्सीजन लगा हो, ध्यान से देखो यार इधर, पहले एक से ज्यादा नंबर ऑफ सल्फर हो, बगल में ऑक्सीजन भी हो काफी अमाउंट में, आपको ट्राई करना है कि एक SOS बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। अब ऑक्सीजन को तो कंप्लीट हो चुका है, इसमें तो कुछ दिक्कत होने नहीं वाली, ना कोई चार्ज है, तो ऑक्सीजन को आपको छेड़ना नहीं है, जो भी करना है सल्फर के साथ करना है। अब सल्फर के पास दो लोन पेयर बचे हुए हैं, सही है और मेरा? एक हमारे पास, एक इधर एक इलेक्ट्रॉन और है, और सल्फर के पास ऊपर भी दो लोन पेयर हैं, दो लोन पेयर नीचे हैं, एक लोन पेयर ऊपर है और एक लोन पेयर नीचे है, और एक इलेक्ट्रॉन बगल में है। सरल शुक्ला सही है तुम्हारा। उसके बाद ऑक्सीजन यहां पर एक लगाया, और क्योंकि ये एक ऑक्सीजन यहां पर लगाया जैसे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते थे, और एक ऑक्सीजन यहां पर एक हाइड्रोजन के साथ आएगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, और एक ऑक्सीजन यहां पे लगा देंगे जो कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता हुआ नजर आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी उसको बगल से मिल रहा होगा। तो कहीं ना कहीं अभी तक जो बॉन्डिंग आई है उसमें कुछ ऐसा बॉन्ड बना है, SOH और डबल ये O और S, ये O और AH। अब यहाँ पर दो ऑक्सीजन बच रहे हैं, तो दो ऑक्सीजन, क्योंकि H2O3 हो चुका है, O3 हो चुका है ना, हाँ सर। O3 हुआ है या टोटल सर O3 ऑक्सीजन यूज हो गए। वो 3 हुआ है। ठीक है। तो अगर O3 हो चुका है तो एक सल्फर के साथ ऑक्सीजन यहां पे लगा दो, एक ऑक्सीजन यहां पे लगा दो, दो ऑक्सीजन यहां पे कंप्लीट हो गए और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यहां पे कंप्लीट करवा दो, तो यहां पर H2S2O6 का बन चुका है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। समझ में आया या नहीं? सर फिर तो सर आ शायद गया मेरा सर, गलत है। H2S2O8 का कैसे बनेगा? अरे बता रहा हूं। अब अगर इसको ये तो H2S2O6 का हो गया, अगर H2S2O7 में कन्वर्ट करना है तो करना कुछ नहीं है, एक सल्फर के साथ ऑक्सीजन और यहाँ एक पे और डाल बॉन्ड देना। लगा देना। अभी सारे सल्फर के सारे लोन पेयर सब कुछ खत्म हो चुके हैं, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। अगर एक भी ऑक्सीजन बढ़ा, मतलब H2S2O7 ऑलरेडी ये पहुंच चुका है, अगर एक भी ऑक्सीजन बढ़ा तो हमारे पास पेरोक्साइड बॉन्ड बनाने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा, क्योंकि आप या तो यहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड बनाओगे, या तो यहां पर बनाओगे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, या तो यहां बनाओगे, कहीं ना कहीं आपको पेरोक्साइड बॉन्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन पेरोक्साइड बॉन्ड सेंटर वाला मजबूत होता है, क्योंकि अगर दो ऑक्सीजन बीच में आएंगे तो ज्यादा मजबूती देंगे स्ट्रक्चर को, इसलिए बीच से बॉन्ड बनेगा, और यहां पर जो बॉन्ड बनेगा वो सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर, और यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, और अरे यार, यहां पर ऑक्सीजन और यहां पर ऑक्सीजन,
और यहाँ पर OH और यहाँ पर भी OH, तो ओवरऑल यहाँ पर सारे के सारे बॉन्ड कंप्लीट हैं, बीच में एक पेरोक्साइड बॉन्ड आया है। तो अगर आपसे मैं बोलूं कि H2SO8 का, कल मैंने शायद क्लास में बताया था आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है और वो एक एवरेज तरीके से निकालनी है, कैसे निकालोगे? तो पहले सर दोनों सल्फर का हम लोग फाइंड कर लेंगे, फिर उनका एवरेज कर लेंगे। सर मेरा तो गलत है पर O6 का। O6 का क्या बनाया तुमने? सर मैं तुमने सल्फर सल्फर बॉन्ड बनाया था। अरे 5 लिखा है यार, तुमने 5 ही ऑक्सीजन यूज किया हुआ है और उसके बाद OH तो बनाया ही नहीं। तो वो भी तो करना होगा ना। सही है। सही है। बन गया सारे? यस सर। हाँ सर। सर अभी आपने बोला ना कि एवरेज निकालना है, सर वो एवरेज निकाल। एक काम करना, आईजेसओ की सीट है सबके पास? यस यस सर सर है। तो स्टोइशियोमेट्री वाले एक स्टोइशियोमेट्री वाली जो डीपीपी है, आप एक पेज नंबर आईजेसओ की जो सेकंड नंबर सीट है उसमें खोलना, पेज नंबर 58, आईजेसओ केमिस्ट्री 58 पेज नंबर, सेकंड मॉड्यूल। हाँ सर Yes, खोल sir. लिया। खोल क्वेश्चन लिया। नंबर A6 है, A6 देखो ऊपर क्वेश्चन नंबर। यस यस सर सर। है। यस सर है। उस क्वेश्चन नंबर में टोटल नंबर ऑफ जो कंपाउंड है वो 18 है, ठीक है। 18 में जैसे फोर्थ नंबर मैंने बनवा दिया है, सेकंड नंबर बनवा दिया है, ठीक है, और बाकी कुछ जैसे भी बनवा दिया। फिफ्थ बनवा दिया है। बाकी सारे आपको बना के करना है, कोई क्वेश्चन इसमें कोई नहीं आता मुझसे पूछना है। और उसके साथ साथ सभी में जिसमें जिसमें अंडरलाइन है उसके आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। तो आई होप कि हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। हाँ सर हो हाँ जाएगा। सर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमने कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग और आयनिक बॉन्डिंग, तीनों टाइप की बॉन्डिंग डिस्कस कर लिए, उनके स्ट्रक्चर्स भी डिस्कस किए। और अभी ऑक्सीडेशन स्टेट का निकालना इजी हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास पेरोक्साइड बॉन्ड की नॉलेज हो गई तो बहुत कुछ होना इजी है। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत है? हाँ Yes, सर अब तो कोई नहीं। दिक्कत नहीं है सर। ऑल द नो बेस्ट। सर। यू कैन लीव द क्लास। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर। थैंक यू सर। बाय थैंक यू सर। नाइट सर।